बात के लिए अग्री नहीं करूँगी जो मुझे पता है कि वो नहीं हो पाएगी मेरे एंड पे, बट मैं उस चीज़ में आपको एक रास्ता ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या उसका प्रॉपर तरीका है, लीगल तरीका है उस चीज़ को करवाने का। तो कोई झूठी उम्मीदें नहीं देने वाली हूँ, जो होगा वही आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले आपने कहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके, दिस इज समथिंग जो बड़ी आसानी से हमारी तरफ से हो जाएगा। इसमें मैं डीएसपी साहब को और एसएसपी साहब को बोलूँगी, अगर ऐसा कोई भी बनी केसेस है उसको वेरिफिकेशन सेक्शन में वंस रिपोर्ट आ जाती है, मैं वहाँ वेरिफिकेशन सेक्शन को भी ये इंस्ट्रक्शन दे दूँगी कि वो वहीं से डायरेक्टली कंपाइल करके सॉफ्ट कॉपी में ही दे दे, पर वो मिल जाएगी आपको वेरिफिकेशन। जो हिमाचल के एरिया में कोई भी फोर्स हमारी कोई आउटपोस्ट प्रेजेंट ना होने का इशू है, वो कल अमीन ने मेरे को ड्यूरिंग रूट ही ट्वीट कर दिया था कि ये इलाका जो है इंटर स्टेट हमारा कोई नाका नहीं है, यहाँ से कुछ अगर गाड़ियाँ भी आती हैं फिर भी यहाँ पे कोई हमारी प्रेजेंस नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी आई हैव टेकन नोट ऑफ, और यहाँ पे अगर कोई आउटपोस्ट खुल सकती है या कोई पीसीपी खुल सकती है, उस चीज़ पे मैं कंसिडर करूँगी। ये देखते हुए कि हमारे पास मैन पावर कितनी है, उसको थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर, बट ये चीज़ बहुत ही जेन्युइन है कि एक पूरा इलाका जो कि हिमाचल से टच कर रहा है उसके अंदर कोई भी हमारी प्रेजेंस नहीं है। तो ये चीज़ भी ऑन अ पॉजिटिव नोट ये जल्द हो जाएगी। तीसरा आपने एक इशू रेज किया यहाँ पे स्टाफ का, कि थोड़ी स्टाफ की कमी है। अगेन क्योंकि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा टूर में ही हूँ और मैं ऑफिस में इसको एक डेडिकेटेड टाइम नहीं दे पाई हूँ, बट जैसे ही ऑफिस में बैठती हूँ टूर करके, तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो मैन पावर है उसका कुछ रैशनलाइजेशन किया जाएगा। कौन कितने थाना में कितने नफरी है, बाकी एसओजी कैंप्स में कितनी नफरी है, किसको कहाँ होना चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब जिसे कहते हैं, उसी तरीके से ये रैशनलाइजेशन होगा तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। जो आपने एसओजी के बारे में बोला कि वो कंटिन्यू होनी चाहिए, इसमें कोई कहने की दो बात ही नहीं है, कंटिन्यू ही होगी वो एसओजी यहाँ पे, क्योंकि पिछले 1-2 साल में यहाँ पे काफ़ी मिलिटेंसी इस इलाके में बढ़ी है, तो इस चीज़ का कोई डाउट ना रखें, एसओजी विल कंटिन्यू हियर ओनली। ये जहाँ जहाँ पे बैठ गई है एसओजी वो वहीं पे कंटिन्यू। अभी उनके परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनने जा रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट है बीडीजी एसपीओ का आपने मुद्दा उठाया कि बीडीजी एसपीओ जो हैं वो उस टाइम पे डिसएंगेज हो गए थे। वो इसलिए हुए थे क्योंकि हमने उनको एक ओपन ऑप्शन दिया था कि आप अगर पुलिस में आना चाहते हैं तो आपके लिए वो ऑप्शन भी ओपन है, पर जितने भी बीडीजी एसपीओ डिसएंगेज हुए ये उन्होंने एफिडेविट लिख के दिया था कि हम इस तनख्वाह में अब आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते, इसलिए वो डिसएंगेज हुए हैं। नेवरदलेस अगर वही वीडीजीज जो हैं आज की डेट में नई स्कीम में अनपेड वीडीजी बन के हमारे साथ वॉलंटरीली खड़े होना चाहते हैं, वेपन चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी सभी ऑफिसर्स को मैंने अपनी पहली मीटिंग में ही इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि कोई भी ऐसी वीडीजी ग्रुप जिसके अंदर बूढ़े लोग हैं वो अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, वेपन उनको पास करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे वीडीजी ग्रुप जिसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत कम है, 2 या 3 लोग ही हैं, तो उसमें अगर इनको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो वो ऑप्शन भी ओपन है। बस कंडीशन ये है कि अनपेड वीडीजी ही बनेगी अभी, उसको पेड करने का तरीका भी है। आप मिलिटेंसी से रिलेटेड कोई खबर देते हैं, आपका वो वीडीजी ग्रुप मिलिटेंट्स के अगेंस्ट कोई हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनके इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई ऑपरेशन होता है, तो सरकार की तरफ से ये रिवॉर्ड है कि वो अनपेड वीडीजी जो है वो पेड में कन्वर्ट कर दी जाएगी। जहाँ तक बात है ये जो अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ी गई थी और जो सीसीटीवी कैमरा का मुद्दा आप सबने उठाया, अभी ऐसे जो साहब मुझे ब्रीफ कर रहे थे कि फ्लोरिकल्चर का वहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, उनको ऑलरेडी बोल दिया गया है कि एक सीसीटीवी लगा दे, बट मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई आपके ऐसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, कोई आपकी ऐसी इम्पोर्टेंट जगहें हैं
तो उसमें एज अ सिविल सोसाइटी भी आप भी कंट्रीब्यूट करें। आज तक 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई ये कैमरा आता नहीं है, एक कैमरा भी उसे कवर कर लेगा तो आप सब भी उसमें संतुष्ट रहेंगे, हम लोग भी संतुष्ट रहेंगे। कोई ऐसे मंदिरों में कहीं पे कोई चोरी वोरी हो जाती है, ये सब सीसीटीवी कैमरास तो आजकल सबसे बड़ा एक डेटरेंस भी है, और बाद में अगर कुछ हो जाता है तो वो हम सभी को एक हेल्प करता है, एक तो सच्चाई सामने लाने में, और पुलिस जो है उसमें कार्रवाई जल्दी कर पाती है। तो ये आप सबका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ कुछ एरियाज में जो इम्पोर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशन है यहाँ की, उसमें आप सब भी कैमराज लगाएं और इसमें हमारी पुलिस के आंख और कान बनें। जो आपने पेट्रोलिंग वाला एरिया बताया कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो पेट्रोलिंग के लिए डायरेक्शन दे दी जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ तक वाइन शॉप की बात है, मैं वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा सकती हूँ, बट वाइन शॉप को शिफ्ट करना अगेन वो दिस इज नॉट समथिंग जो पुलिस अपने लेवल पे कर सके इस वक्त, जब वो ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है। तो उसका साल का होता है, अभी साल खत्म होगा साल जैसे ही अगली बार खत्म हम होगा। लगने नहीं देंगे। हाँ जी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जैसे एसडीएम साहब ने कहा कि वो साल उसका खत्म होने वाला है, साल के बाद रिन्यूअल होता है, तो मैं एसडीओ साहब और एसडीएम से एसडीपीओ साहब से भी यही बोलूँगी कि जो रिपोर्ट आती है जिसके अंदर ये रिपोर्ट में मांगा जाता है कि आसपास कोई हॉस्पिटल ना हो, आसपास कोई स्कूल ना हो, तो उस रिपोर्ट को इतना स्ट्रिंजेंट बनाए कि यहाँ पे दोबारा से वाइन शॉप ना हो। क्या स्कूल है मैम?